हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। देखिए, एसएससी ने जो सीएचएसएल एग्जामिनेशन है 2024 यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जो भी आपको जानना चाहिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, किस तरह से जो है सिलेक्शन इसमें मिलेगा, वो कंप्लीट हम इन्फॉर्मेशन इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 8 तारीख से, यानी कि 8 अप्रैल से, और 7 मई तक चलेगी। ठीक है, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन भरने का, और जो ये है 7 तारीख। ठीक है, और उसके बाद है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट जो है 8 तारीख है, 8 मई। और उसके बाद अगर हम देखें इसमें करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी दी गई है। तो आप 10 मई से और 11 मई के बीच में आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन में, कोई भी अगर आपको दिक्कत आई है। जो टियर 1 है एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो जून जुलाई में होगा। तो बेसिकली आपके पास जो है 1.5-2 महीना है अभी। ठीक है, अच्छे से तैयारी करने के लिए। और शेड्यूल 2 बाद में, जो टियर 2 है वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, उसका पूरा सिलेबस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिलेबस आप देखेंगे अगर नोटिफिकेशन में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप चाहते हैं और क्या सोर्सेज रहने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से, क्योंकि आप सभी जानते हैं बैंकिंग की वीडियोज़ भी बनानी पड़ती हैं, करंट अफेयर्स की, उसमें भी समय लगता है। तो जैसा आप लोग जितने जो है एस्पिरेंट्स की डिमांड होगी उसी हिसाब से फिर ये वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा चांस है अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी बैंकिंग वाले एग्ज़ाम जो हैं वो बाद में हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास एक जो है काफ़ी टाइम है। तो अगर आप थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं कि एसएससी में जो ये लेवल है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है, ठीक ठाक लेवल रहता है सीजीएल का, सीएचएसएल का, अब तो एमटीएस का लेवल भी काफ़ी अच्छा आता है, तो आप इसको भी भर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं इन 2 महीनों में। वो भी मैं आपको बताऊंगा ये बैंकिंग वाले किस तरह से कर सकते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल हम अपने इस पर चलते हैं, नोटिफिकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए होता है। एक तो है लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पे लेवल 2, और डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 एंड लेवल 5, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4। इन पोस्ट के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ हैं अभी 3712। ठीक है, हालांकि बाद में अपडेट भी होती रहती है ये। अच्छा, आगे बढ़ें तो एज लिमिट सबसे महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 तक वो कंप्लीट रहना चाहिए। इसमें बताया कि जो कैंडिडेट्स जो है 2 अगस्त 1997 से पहले पैदा नहीं हुए हैं और 1 अगस्त 2006 के बाद पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं। तो इनके बीच में अगर आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और अब आपको आगे बढ़ देखें तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है। इसमें आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और साइंस स्ट्रीम में आपको मैथमेटिक्स आपका जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो होगा ही, है ना, मैथमेटिक्स। और दूसरा है एलडीसी लोअर डिवीजनल क्लर्क जेएसए एंड डीईओ ग्रेड ए। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है 12th स्टैंडर्ड केवल चाहिए। इसमें ये नहीं है कि मैथमेटिक्स भी चाहिए साइंस के साथ, केवल 12th आपके पास होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स अभी 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 1 अगस्त 2024 तक आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो 12th स्टैंडर्ड है ये आपका कंप्लीट हो जाए। अभी है तो आपका रिजल्ट वगैरह आ जाए, मार्कशीट वगैरह आ जाए, तो आप जो है इसको भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी? काफ़ी कम रहती है, 100 रुपये रहती है। और जो आपके एससी हैं और एससी कैटेगरी से हैं और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। साथ ही वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक ये देखिए, अगर आप कभी कभी फॉर्म जो है गलत हो जाता है तो करेक्शन विंडो भी दी गई है। इसमें 2 दिन की करेक्शन विंडो है, 10 और 11 मई की।
तो एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपको लगा कि कुछ करेक्शन होना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और 2 बार आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। एक बार तो आपने जब फॉर्म भर दिया अपना, उसके बाद आप 10 मई को आपने अपनी करेक्शन विंडो खोली और वहाँ पर आपने करेक्शन कर दिया। अब उसमें भी अगर आपको कुछ गलती लगी फिर आप दोबारा जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो पहली बार जब आप करेक्शन करेंगे तब आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप दूसरी बार करेक्शन करते हैं तब आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये करेक्शन वही कर पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपका फॉर्म भरा था तब अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, स्कीम देख लेते हैं इस एग्ज़ामिनेशन की, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, 2 टीयर्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और नॉर्मलाइज यहाँ पर होगा क्योंकि कई शिफ्ट में कई दिन एग्ज़ाम चलता है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या स्कीम है। तो देखिए, जो अगर हम टीयर 1 की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आता है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस 25-50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25-50 और जनरल अवेयरनेस 25-50। ठीक है, अब ये देखिएगा कि 60 मिनट्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, 1 घंटा दिया जाता है। अब देखो, अगर कोई बैंक वाला एक कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए टीयर 1 निकालना कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ती ही हो अपने बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसएससी में पूछी जाती हैं, वहाँ नहीं पूछी जाती, पर जो एसएससी में इंग्लिश पूछी जाती है वो इतना भी टफ नहीं होती। जैसे आपको ये है थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, ईडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं जैसे पैराजम्बल वगैरह जो एसएससी और इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ हाई लेवल होता है, कुछ लो लेवल होता है। बैंकिंग में थोड़ा हाई लेवल हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा लो लेवल हो जाता है। जनरल इंटेलिजेंस, हाँ, एसएससी की रीजनिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग तो थोड़ी लिमिटेड है। ठीक है, ट्रिकी है, लेकिन यहाँ की भी है ट्रिकी, लेकिन थोड़ा विस्तार है यहाँ की रीजनिंग में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम है, जो आपका वहाँ पर है बैंकिंग वही है। ठीक है, 1-2 टॉपिक हो सकता है ना हो, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब एसएससी में वेटेज ठीक ठाक रहता है इनका। ठीक है, बैंकिंग में वहाँ पर पूछा नहीं जाता। जनरल अवेयरनेस तो आपको बैंकिंग में आप करंट अफेयर्स केवल पढ़ते हैं, आप प्योर बैंकिंग पढ़ते हैं, और एसएससी में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी, खास करके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री छोड़ भी दें, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आसान सब्जेक्ट है। खास करके अगर हम साइंस में देखें तो केवल आप अगर 12वीं पढ़ेंगे तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी बता देना मुझको कमेंट बॉक्स में, एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनानी है, न बनानी है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 0.50 मार्क्स की हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। अब देखते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या है। देखिए, तो एक साथ पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने अलग अलग कर दिया। देखिए, ये जो है ये टीयर 2 की बात हो रही है, पूरी से एक साथ है इसी के नीचे ना। तो टीयर 2 पहला है सेशन 1। सेशन 1 में क्या है? सेशन 1 में आपका होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, सेशन 1 में होगा, जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। अब देखिए, जो सेक्शन 1 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये सेशन 1 है और ये सेशन 2 है, 2 सेशन होने वाले हैं। अब हर एक सेशन को सेक्शन में बांटा गया है। तो सेक्शन 1 में जो है आपका मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। ये हम टीयर 2 की बात कर रहे हैं, जो टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स है और फिर रीजनिंग है। सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 × 3 180। ठीक है, और मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 60। ठीक है, और हर एक 3 नंबर का होगा तो 180 का हो गया। टाइम कितने मिलेगा? 1 घंटे का हर एक, इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए भी और इसके लिए भी, रीजनिंग के लिए भी। फिर इधर आ जाओ आप राइट हैंड साइड में। फिर जो सेक्शन 2 है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस है 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर वही 60 × 3 180 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें है सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 है, इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाएगी 15 मार्क्स की। ठीक है, और 15 × 3 कर लो, 45 होगा यहाँ पर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 15 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। तो कई बार पिछली बार भी देखा गया कि बच्चे कंप्यूटर में थोड़ा उलझ जाते हैं। ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में, बताएंगे उसके बारे में भी। और फिर उसके बाद है आपका सेशन 2। ये जो सेशन 2 है, ये आपका स्किल टेस्ट है टाइपिंग वगैरह का। तो ये सब एक ही दिन होगा आपका, है ना। पहले ये वाला हो जाएगा, जो ये पहला सेक्शन है पूरा, उसके बाद फिर ये होगा। अच्छा, अब इसमें ये जानिएगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना, तो वो केवल ये जो टीयर 2 है इसके बेसिस पर होगा। और इसमें भी आपका जो ये सेक्शन 2 है, जिसमें जो ये सेक्शन 2 है ना, ये सेक्शन 2, ये और सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2,
ठीक है, सेक्शन 2 केवल ये इंक्लूड होगा। ये जो सेक्शन 3 है ना, ये कंप्यूटर मॉड्यूल, ये इसमें आपको नहीं चाहिए। मतलब ये केवल क्वालिफाई करना है आपको। आ रही है आपको बात समझ में? ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, जो ये है और जो ये है, केवल ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगर आपको सिलेक्शन इसमें चाहिए। फिर ये स्किल टेस्ट है, इसमें आपको केवल स्किल दिखाने हैं अपने टाइपिंग वगैरह के। ठीक है, तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, केवल ये और ये, ठीक है, ये आपको जो है इसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छे खासे। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है कि टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, तो सेशन 1 ये हो गया, सेशन 2 ये हो गया। ऑन सेम डे, एक ही दिन में कराए जाएंगे। अच्छा, और फिर इसमें क्या दिया गया है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। अच्छा, अब ये जानेगा जो उनके मार्क्स इसमें जो है, जो एक मेरिट वगैरह होगा टाइप का, मतलब जो इसमें पर्याप्त मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, उन्हीं का स्किल टेस्ट फिर चेक किया जाएगा। अगर वो यहीं पर फेल हो गए तो उनका स्किल टेस्ट आगे चेक नहीं किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा आप। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी लिखा है, देखो, जो कंप्यूटर नॉलेज है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, जो ये कंप्यूटर है, ये मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग है नेचर में। ठीक है, देना तो है आपको ये टेस्ट, लेकिन क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर है महत्वपूर्ण कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशंस ओनली। टीयर 1 का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और वो भी कैसे, जो एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपके आए हैं, केवल वही आपके जो है मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए इस नोटिफिकेशन संबंधित, याद रखिएगा आप। बाकी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, यदि आप CHSL का सिलेबस जानना चाहते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या रह सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताइएगा, तभी ये वीडियो बन पाएगी। मैंने रीज़न आपको बता दिया है। ठीक है, साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।